हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। आज देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। और देखिए, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कोई भी वर्गमूल हो, ठीक है ना, उसको आप जो है 5 सेकंड में निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसके पहले हमने आपको वर्ग मतलब स्क्वायर निकालना सिखाया था कि 2 डिजिट संख्याओं का जो है स्क्वायर किस प्रकार निकलता है। इसके बाद 3 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार निकलता है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने बताया था आपको कि उस चीज़ को आप उस स्क्वायर को आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि यहाँ से जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर रूट के बारे में। वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको बेहतरीन ट्रिक द्वारा, जो कि आप ऐसा ट्रिक कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज आज उन्हीं संख्याओं का देखिए हम ये स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट वाले जो संख्या होंगे भाई, उस पर ये ट्रिक काम नहीं करेंगे, हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। और देखिए, जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें आपका परफेक्ट स्क्वायर ही पूछता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और यहाँ पे देखिए आंसर का यूनिट डिजिट। हमारे सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, वहां पे यदि क्वेश्चन में यदि यूनिट डिजिट 0 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि यदि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, ठीक है ना। यदि यूनिट डिजिट देखिए, यदि आपका 2, 3, 7, 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फ्रेंड्स। ये आपको बस ये चीज याद रखना है कि यदि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, तो ये जान जाइए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 45 लिख दिया, तो इसमें पूछेंगे इकाई का अंक क्या है, तो 5 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या हमारे सामने दी गई है, उसका यदि इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात देखिए आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्गमूल देखिए उन्हीं संख्याओं का निकलेगा जिनके लास्ट में मतलब इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे यदि क्वेश्चन में आपका इकाई का अंक 0 दिया है तो हमारा आंसर में इकाई का अंक 0 रहेगा, ये याद रखना है। यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 दिया है तो आंसर में इकाई का अंक आपका चाहे 1 रहेगा चाहे 9 रहेगा, क्योंकि 1 एकम 1 में भी इकाई का अंक 1 आता है और 9981 में भी इकाई का अंक 1 आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन में यदि इकाई का अंक 4 दिया है तो आंसर में इकाई का अंक 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा। और यहाँ पे 8 है तो 8 का भी वर्ग करेंगे तो 8 × 64, मतलब उसके इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 5 दिया है तो हमारा आंसर में इकाई का अंक 5 रहेगा। अब देखिए, यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 दिया है तो आंसर में इकाई का अंक या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 दिया है तो आंसर में इकाई का अंक या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। ये चीजें जो है आप देखिए इस चीज को नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं अभी फ्रेंड्स, ये जो है चीजें हैं इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आपका अधिक से अधिक समय सिर्फ 5 सेकंड लगेगा, उसके अंदर जल्दी से जल्दी आप जो है यहाँ स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। अभी देखिए आगे कितना मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए,
ये चीज नोट कर लीजिएगा। और हमने एक चीज बताया कि सिर्फ यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही रहना चाहिए। यदि यूनिट डिजिट में आपका 2, 3, 7, 8 मिल गया तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यदि इतना दिया है तो उसका स्क्वायर रूट इस ट्रिक के द्वारा नहीं निकल सकता, क्योंकि वह नॉन परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो हम देखिए इसी नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे और भी कुछ चीजें हैं, उसको हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें यहां से लगभग 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना होगा, मतलब वर्ग याद करना होगा। और हमने आपको बता दिया है कि जब 2 अंकों की संख्या रहे तो उसका वर्ग निकालना हो तो बेहतरीन ट्रिक हमने आपको बताया। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो और यदि वो ट्रिक याद है तो आप 30 के आगे तक 31, 32, 33 इसका भी आगे निकाल सकते हैं। आपका काम एकदम आसान हो जाएगा उस ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो इतना आपको याद करना होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस प्रकार से देखिए पूरा देखिए हमने लिख दिया है। आपको इतना याद करना है, ठीक है ना। नहीं याद यदि होगा तो हमने आपको ट्रिक बताया है, बेहतरीन ट्रिक। उस ट्रिक की मदद से आप जो है किसी का भी स्क्वायर निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इतना जो है ये पूरा चीज इतना हमें क्लियर करना होगा, इतना हमें याद करना होगा। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अब इन्हीं की मदद से देखिए हम आपको जो है अब चुटकियों में जो है स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको जो मेन चीज है हमने ये बताया कि यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। यदि प्रश्न में इकाई का अंक 1 दिया है तो उसका उत्तर में इकाई का अंक या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा, ये भी याद रखेंगे। यदि इकाई का अंक 4 दिया है तो उत्तर में देखिए आपका इकाई का अंक या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। क्यों रहेगा हमने आपको बता दिया, क्योंकि 2 दूना के 4 और इकाई का अंक 4 है, और यहाँ पे 8 8 64 उसमें भी इकाई का अंक 4 है, इसीलिए वहां पे 4 लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 5 आएगा। और क्वेश्चन में यदि इकाई का अंक 6 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 4 आएगा या तो 6 आएगा। क्यों आएगा हमने बताया था, 4 चौक को 16, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, और 6 6 के 36 करेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक 6 है, इसलिए, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर जो आएगा हमारा उसका इकाई का अंक या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। ये इतनी चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वहां तक 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए अब किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया हमारा 6724। अब देखिए दे दिया प्रश्न में इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए हम आपको अब बताएंगे। यहां पे देखेंगे इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या है, 4 है ना। अब जब इकाई का अंक 4 क्वेश्चन में दिया गया है तो आंसर में देखिए इकाई का अंक क्या रहेगा। हमने आपको बताया जब इकाई का अंक 4 रहे तो आंसर में जो इकाई का अंक आएगा या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। तो यहाँ पे या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा, यही हमने बताया ना। अब देखिए यहाँ पे हम पेयर बना देंगे, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 67 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स इस 24 का काम खत्म, ये 24 बस इसी में देखने में चला जाएगा। क्यों कि ये इकाई का अंक 4 है तो इसमें इसका इकाई का अंक जो आंसर आएगा उसके इकाई का अंक या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। इसके बाद ये पेयर खत्म हो गया। इसके बाद आगे वाले पेयर को देखेंगे तो यहाँ पे है 67। अब 67 को देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने सब लिखा है स्क्वायर, उस स्क्वायर में देखेंगे कि ये 67 किस स्क्वायर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमको पता चला कि ये 67 जो है आएगा हमारा 64 और 81 के अंदर आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा ना, 67 भाई 64 और 81 के अंदर ही आएगा ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे सामने 2 संख्या मिल गई ना, एक 8 मिल गया एक 9 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सदैव ऊपर वाली संख्या लेते हैं, मतलब 8 को लेंगे,
ठीक ना। जैसे मान लीजिए कहीं इसके इसके बीच में मिल गया हमको, तो हमेशा हम ऊपर वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे हमको 8 और 9 के स्क्वायर में मिल गया तो हम हमेशा ऊपर वाली संख्या लेंगे, मतलब 8 लेंगे। तो जब यहाँ पे 8 लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे दो संख्या मिल गई, एक 82 हो गया, एक 88 हो गया। अब हमारे सामने देखिए सवाल खड़ा हो गया कि अब भाई इनमें से कौन सा है, 82 है कि 88 है, ठीक ना। अब देखिए इस कंफ्यूजन को भी आपके दूर कर देते हैं, आपके कंफ्यूजन को। देखिए यहाँ पे 82 आ गया, यहाँ पे 88 आ गया। अब आप पूछेंगे कि यार सर कौन सा होगा, तो देखिए देखेंगे कि ये जो 67 यहाँ पे लिखा हुआ है यह किसके नज़दीक है, 64 के नज़दीक है कि 81 के नज़दीक है। तो आप कहेंगे भाई 81 तो बहुत दूर हो जाएगा 67 से, नज़दीक है ये 64 के नज़दीक है, मतलब कि ऊपर वाली संख्या जो है उसी के नज़दीक है। तो यदि यह ऊपर वाली संख्या के नज़दीक है तो हम कहेंगे ऊपर वाली ही संख्या इसका स्क्वायर रूट रहेगा। और देखिए आपका ये देखिए पल भर में निकल के आ गया स्क्वायर रूट कि इसका स्क्वायर रूट 82 रहेगा, 67/24 का। आया समझ में फ्रेंड्स, आया समझ में। यदि नहीं समझ में आया तो देखिए अभी तो शुरू हुई है कहानी, अब आगे आगे देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है और आगे आगे आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और हम आज आपको समझा के रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बस देखते रहिए, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया 9025, अब इसका देखिए स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब 5 आ गया तो हमारा काम एकदम आसान हो गया, एकदम आसान। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब क्वेश्चन में 5 है तो हमारा जो है इकाई का अंक जो है आंसर में सिर्फ 5 आएगा। सिर्फ कितना आएगा, 5 आएगा। पेयर यहाँ पे बना देखिए 25 हो गया, और यहाँ पे पेयर बना तो 90 हो गया। देखिए 2 का सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे 2 का, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे बना देंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको हम वहाँ पे स्क्वायर में ढूंढेंगे कि वह किसके अंदर आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमें यही ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले हमने जोड़ा 2 का बना दिया तो हमारे सामने बच गया 90, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट मिल गया हमको, मतलब कि 5। अब देखिए ये 90 देखिए फ्रेंड्स किसके किसके बीच में आएगा, तो 90 आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको पता चला कि ये 81 और 100 के बीच में आएगा 90 कहीं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो संख्याएं मिल जाए तो हम ऊपर वाली संख्या को हमेशा लेते हैं। तो हम ऊपर वाली संख्या को लेंगे, मतलब कि 9। हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 9, और ये 5 आ गया। हमारे सामने दो संख्या बना ही नहीं, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट तो दिया नहीं है, सिर्फ 5 है तो 5 का 5 होगा। तो हमारे सामने देखिए आसानी से मिल गया इसका स्क्वायर रूट, कि इसका स्क्वायर रूट देखिए 95 होगा, ठीक है। आप यदि मोबाइल लिए हैं, कैलकुलेटर लिए हैं, तो 95 में 95 का गुणा कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे 9025 आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, कुछ और स्क्वायर रूट निकालते हैं कुछ संख्याओं का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 62,500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे पहले हमने बना दिया, एक जोड़ा बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना अंक बचा, 3 अंक, 625, ठीक ना। अब देखिए इसका इकाई का अंक 0 है, तो आंसर में जो आएगा इकाई का अंक वो क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा, 0 रहेगा ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे है 625। अब देखेंगे कि 625 किसके किसके बीच में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने पे देखिए हमको मालूम चला कि भाई 625 और 676 दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे 625 है और 676 है, तो यहाँ पे पता चला कि 625 का तो वर्ग है, 25 का स्क्वायर है, यही ना। तो हम देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, 25 को उठा के लेके आएंगे और उसके बाद ये वाला 0 जो है ये लगा देंगे। हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया 250। हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया 250। देखिए कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे का देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। बताइए जल्दी से क्या होगा।
देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 2 दूना के 4, या तो 2 रहेगा, या देखिए 8 अट्ठे 64, या तो 8 रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं 4 है तो 2 या 8 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जोड़ा देखिए बनाएंगे तो 44, इसके बाद इधर की संख्या मिल गई 262। हम कहेंगे 262 किसके अंदर आएगा भाई, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 262 है ये आएगा इसके अंदर, या तो 256 और 289 के अंदर आएगा 262, यही ना। हम बताएं हमेशा ऊपर वाली संख्या लेते हैं, मतलब 16 लेंगे, तो हम जब 16 लेंगे तो हमारे सामने आ गया, या तो इसका स्क्वायर रूट 162 होगा या तो 168 होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 262 जो है 256 के नज़दीक आएगा कि 289 के। तो आप बोलेंगे कि सर 256 के नज़दीक आएगा, तो 256 के नज़दीक आएगा मतलब इन दोनों में ऊपर वाली संख्या में आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या जो है इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया 59,049 दिया है, मतलब 59,049। इसका निकालना है स्क्वायर रूट, कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे 9 है ना, तो जब 9 है यहाँ पे तो या तो इसका यूनिट डिजिट 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। कैसे रहेगा भाई, 3 तरीके 9 और 7 7 49, यूनिट डिजिट इसका मिल रहा है 7, 3 या 7। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 है और 7 है, तो देख लीजिए यहाँ पे 9 है तो इसका हमने बताया था कि 3 होगा या तो 7 होगा। कैसे होगा, 3 तरीके 9, ये 9 मिल रहा है, या तो कहेंगे 7 7 49, तो अभी ये 9 मिल रहा है ना, इसी प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिल गया हमको 49, तो इसका हमको मिल गया यूनिट डिजिट या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। इसके बाद देखिए बचा 590। अब देखेंगे कि 590 भाई किन किन संख्याओं के बीच में आएगा, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 590 ढूंढिए, तो हमको पता चला 590 मिलेगा इन दोनों के बीच में, 576 और 625 के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। तो हम बताएं कि ऊपर वाली संख्या को हमेशा लेते हैं, तो आ जाएगा 24। तो देखिए हमारे सामने आ गया, या तो 243 रहेगा या तो 247 रहेगा, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि ये 590 जो है इसके नज़दीक आ रहा है कि इसके नज़दीक आ रहा है, यही ना। 590 इसके नज़दीक आ रहा है कि इसके नज़दीक आ रहा है। अब यदि आपको नहीं समझ में आया कि इसके नज़दीक है, तो भाई एक काम कीजिए, 590 में से 576 लेके घटा लीजिए, तो देखिए आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 14 आ गया। और वहाँ पे 625 है, तो उसमें से देखिए 590 घटा लीजिए, तो देखिए हमारे सामने आएगा 5 और 9 3 12, और यहाँ पे देखिए 35 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। तो ये वाला कम है ना, इसका मतलब 576 के नज़दीक आ रहा है। तो 576 का मतलब क्या है, 24, ये ना, ये इसी के नज़दीक आ रहा है ना, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे तो नहीं आ रहा है, ऊपर वाले पे। तो हम ऊपर वाली जो संख्या है उसका यही स्क्वायर रूट आ जाएगा। आया समझ में फ्रेंड्स, 243, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, 1296, ठीक है ना। ये बस एक ऐसी संख्या है जिस पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यह एक अपवाद है और इसको बस आपको याद रखना होगा कि इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 आएगा। बस इसी संख्या पे हमें ये याद रखना है, ये अपवाद है, इस पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी जो हमने आपको ये ट्रिक बताया है। बस यही संख्या है, इसको आपको रटना है कि 1296 जब भी आएगा तो उसका स्क्वायर रूट 36 निकल के आएगा। बाकी जितना आपके आगे संख्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर में, उन सबका हम इस ट्रिक के द्वारा, इस ट्रिक की मदद से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस अपवाद को, ये अपवाद है, इस अपवाद को याद रखिएगा कि 1296 जब भी आए तो हम इसको याद करिएगा कि इसका जो है स्क्वायर रूट 36 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे आप लोग जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स कि क्या होगा इसका जवाब। देखिए फ्रेंड्स बताइए जल्दी से, देखिए इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा यदि निकालेंगे तो। देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 44 हो गया, यहाँ पे 353 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए 44 है, तो इसका यहाँ पे यूनिट जो इकाई का अंक 4 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 है, तो हमारा आंसर में जो इकाई का अंक क्या है आ सकता है, या तो यह 2 हो सकता है
या तो 8 हो सकता है। देखिए देख लीजिए भाई, यहाँ से या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 353 मिल गया हमको। तो 353 को देखेंगे किन संख्याओं के बीच में या किन बीच में आएगा, ठीक ना, किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 353 है, तो देखेंगे 353, तो देखिए यहाँ पे ये आएगा 324 और 361 के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए हम बताएं कि हमेशा ऊपर वाली संख्या लेते हैं, मतलब कि लेंगे 18 वाला, ठीक है ना। तो लेंगे 18 वाला, तो हमारे सामने आ गया 182 या 188, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखेंगे कि ये जो 353 है यह 324 के नज़दीक है कि 361 के। तो आप कहेंगे कि सर ये 361 के नज़दीक है, नीचे वाली संख्या के नज़दीक है ना, इसका मतलब ये नीचे वाली जो संख्या है यही इसका स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका निकालना है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे पेयर बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया 605, तो यहाँ पे हमें 16 मिल गया, मतलब क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 है, तो आंसर में जो है हमें क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है या देखिए 6 मिल सकता है। कैसे मालूम चला, 4 चौक को 16 में भी देखिए 6 आ रहा है, 6 6 के 36 में भी 6 आ रहा है। इस प्रकार से या तो इसका आंसर में इकाई का अंक 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। यहाँ पे आ गया 605, और देखेंगे हम यहाँ पे कि 605 जो है किन संख्या के वर्ग के बीच में आएगा। तो देखिए 605, देखिए आइए ढूंढते हैं। तो 605 देखिए ढूंढने पे मिला कि आएगा इन्हीं संख्याओं के बीच में, 24 का स्क्वायर के बीच में आएगा या 25 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम हमेशा ऊपर वाली संख्या को लेना है, हमने आपको बताया है, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा ऊपर वाली संख्या को लेना है, मतलब 24 को लेंगे। तो हमारे सामने आ गया देखिए 244, या तो होगा इसका 246, या तो ये 244 होगा या तो ये 246 होगा। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई। तो देखेंगे कि जो 605 है यह 576 के नज़दीक है कि 625 के नज़दीक है, ठीक ना। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 625 के नज़दीक है, तो हमारा कौन सा, ये नीचे वाले के नज़दीक है, तो नीचे वाला इसका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 246 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे सामने ये है, ठीक है ना। अब देखिए ये दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, कैसे निकलेगा। देखिए हमने आपको सारे तौर तरीके, सारे जो ये ट्रिक हमने हैं, सारा ट्रिक बता दिया है किस प्रकार से निकलेगा। आइए देखिए, यहाँ पे 9 है, इसको तो पहले सबसे पहले जोड़े में बनाएंगे। जो आगे वाली यहाँ से देखते हैं जो संख्या होती है, उस 2 संख्या लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद जो संख्या बचती है उस पूरी संख्या को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ा हमने लिया तो 89 हो गया, इसके बाद बाकी संख्या जो है 334 हो गया, इसमें नहीं जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए 89 आ गया, इस 89 में यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 9 है, क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 है, तो हमारा आंसर में जो है इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने आ गया 334, और हम देखेंगे 334 किसके बीच में आएगा। तो पता चला कि ये इन संख्याओं के बीच में आएगा, 18 के स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 19 के स्क्वायर के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा, ठीक है ना। और देखिए तो हम बताएं हमेशा ऊपर वाले संख्या को लेना है, मतलब कि 18 लेंगे। तो यहाँ पे ये या तो संख्या 183 हो सकती है या तो 187 हो सकती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखेंगे कि 334 जो है ये 324 के नज़दीक है कि 361 के नज़दीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो 324 के नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला जो है उसके नज़दीक है, तो ऊपर वाला जो हो इसका ये स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, मतलब 183 इसका हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो ट्रिक है समझ में आया होगा। तो वो देखिए कुछ हम आप लोगों को करने के लिए होमवर्क में दे देते हैं, आप जो है होमवर्क ये करके लगा करके जो है हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइएगा। जैसे में लिख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है स्क्वायर रूट, इन 2 संख्याओं का जो है स्क्वायर रूट आप निकाल के बताइएगा हमें, ताकि हमें ये समझ में आ पाए
कि हमने जो आपको ट्रिक बताया है ये ट्रिक आपको समझ में आई है कि नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेहनत कीजिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कंपटीशन की परीक्षाओं में जाते हैं तो हमारे सामने दे देता है कि भाई इसका स्क्वायर निकालिए या स्क्वायर रूट निकालिए। तो क्या होता है कि हम देखिए बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, यदि बेसिक से देखिए जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यदि हम इसका बेसिक से निकालने लगेंगे तो देखिए आप जानते हैं खुद ही, आप पढ़े हैं उस चीज़ को कि यदि बेसिक से निकालते हैं तो हमारा टाइम कितना ज़्यादा जाएगा। ठीक ना, कितना टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, तो यदि उसी के लिए देखिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि उस टाइम की बचत हो सके और उसी टाइम में हम और भी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसीलिए हम देखिए बेहतरीन ट्रिक जो है कहीं से ढूंढ के लाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है हमने आज जो ट्रिक बताया है ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जो है आप ये जो हमने आपको होमवर्क दिया है इसका जो है जवाब बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक हम आप तक जो है लेकर आते रहें और आपको जो है सिखाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, और जो कुछ भी मन में दिक्कतें हैं, जो कुछ भी परेशानियां हैं, परेशानी तो ज़िंदगी में आएगी ही, लेकिन हमें देखिए उससे डट कर के सामना करना है, मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती ही है, गिरने वाले को तकलीफ तो होती ही है, लेकिन वही गिरना इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, जो तो आदमी जहाँ पे जाके गिर जाता है, जैसे मान लीजिए आप ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका वो कंपटीशन नहीं निकला तो आपका मन उदास हो जाता है। तो हमें उदास नहीं होना है, बल्कि उसी जो जहाँ से गिरे हैं, मतलब जहाँ से हम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए हैं, उसको उससे हमें सीख लेनी है कि यहाँ पे हमने देखिए गलती कर दिया था, कि अब नेक्स्ट बार जाएं तो वो गलती को हम न दोहराएं। तो हमें देखिए उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना है और जो है पॉजिटिव थॉट जो है हमें हमेशा दिमाग में रख करके चलना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स देखिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारा भी। ठीक है फ्रेंड्स, और बस पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए फ्रेंड्स, एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमसे और भी किसी टॉपिक पे, यदि आपको कोई ट्रिक चाहिए या और भी कोई टॉपिक यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं हमें कि सर ये हमें आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।